आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 2। और चैप्टर 2 हम लोगों का पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि जीरो टू हीरो बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गया, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन क्या है? अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था। आपको पता है कि अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। कहां पर? ये भारत का मैप उतना अच्छा से नहीं बन पाया, लेकिन समझिए यहाँ पर सिंध, ये सिंध वाले क्षेत्र पर भारत पर आक्रमण किया गया था। तो आप सोचेंगे कि भारत पर कहाँ आक्रमण किए, तो सिंध वाले क्षेत्र पर। उस समय भारत बहुत ही विस्तृत है, इधर ये पूरा क्षेत्र भारत ही था, ध्यान रखिएगा, इधर वाला भी क्षेत्र सब भारत था। तो अरबों द्वारा जो सिंध का विजय किया गया, समझ लीजिए भारत पर ही आक्रमण किया गया। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं आए थे, बाहरी क्षेत्र में ही अभी थे। तो अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था, यानी अरबों द्वारा भारत विजय का क्या कारण था, मतलब क्यों वो भारत को जीत पाए, यही मुख्य बात है। तो पहला है देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव। दूसरा है सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व की कुशल होना, या डी उपयुक्त में सभी। तो देखिए ध्यान समझिए, डी उपयुक्त में सभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव था, यानी कोई भी सर्वोच्च शक्ति उस समय भारत में मौजूद नहीं थी जो बहुत ही शक्तिशाली और इन अरब के शासकों को हरा सके। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण भी समझिए, सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता, ये भी ताकतवर नहीं था, और ये आगे की दूरदर्शिता आगे भी नहीं देख पाता था कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, ना समझ पाता था, ना किसी सलाह ले पाता था, जिसके कारण इसको हरा दिया गया। और उसके बाद मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, यानी वो लोग जो अरब शासक थे वो बहुत ही कुशल नेतृत्व वाले थे, बहुत ही कुशल नेतृत्व, सैनिक क्षमता भी बहुत विस्तृत था, इसीलिए वो लोग ये सिंध विजय कर पाए। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा था। सिंध का राजा कौन था? जब मोहम्मद बिन कासिम, आपको पता है कि अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन थे? यशोवर्मन, दाहिर, पुष्यमित्र शुंग, या डीन में से कोई नहीं। कौन था? दाहिर था, और इसी को हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने इसी को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया था? किसके नेतृत्व में? ये अरबों द्वारा किसके नेतृत्व में सफल अभियान किया गया? अरब की तरफ से कौन नेतृत्व करता था? अब्दुल बिन उमर, अल हरीस, मोहम्मद बिन कासिम, डीन में से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था ये? मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों की तरफ से कौन था? मोहम्मद बिन कासिम नेतृत्व कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? सिंध को, आपको पता है कि ये सिंध विजय किया था, लेकिन सिंध में भी कौन से क्षेत्र को जीता था? सिंध में कौन से क्षेत्र को जीता था? देवल, सेहबन, रावर, या डी इनमें से कोई नहीं था। देवल को जीता था। कौन से क्षेत्र को? देवल को इसने जीता था। सिंध में कौन से क्षेत्र को जीता था? देवल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र का और भी अनुवाद, और भी नहीं, अरबी अनुवाद। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा पंचतंत्र का अरबी, अरबी होगा, अरबी, अरबी, अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया? पंचतंत्र जो है उसका अरबी में अनुवाद किया गया, तो किस नाम से यह अनुवाद किया गया? ब्रह्म सिद्धांत, खंडन, खंड खाद, कालीलावादी मना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा कालीलावादी मना। ये नाम रखा गया पंचतंत्र का अरबी भाषा में। ध्यान रखिएगा, ये पंचतंत्र का नाम रखा गया, कालीलावादी मना, ये नाम रखा गया अरबी भाषा में पंचतंत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरबों ने सिंध में किन दो का प्रचलन प्रारंभ किया? अरबों द्वारा जब सिंध पर आक्रमण किया गया तो ऐसा थोड़ा था कि सिर्फ राजा ही उधर से आए थे, सैनिक थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो बहुत सारे जो लोग थे वो कुछ लोग अस्थाई यहीं पर रहने लगे। क्या करने लगे? कुछ लोग अस्थाई यहीं पर रहने लगे। तो अस्थाई रहने लगे तो क्या क्या उन्होंने नया नया प्रारंभ किया, उसी को यहाँ पर बताना है। तो क्या प्रारंभ किए थे ये?
इनमें से क्या प्रारंभ किए थे? बकरी पालन और आलू उत्पादन, गाय पालन और मशरूम उत्पादन, भैंस पालन और बादाम उत्पादन, डी ऊंट पालन और खजूर उत्पादन। तो ये किए थे। ऊंट पालन और खजूर का उत्पादन जो है वो शुरू किया था कौन? और अरब वालों ने सिंध में जब आक्रमण किया और सिंध में रहने लगे तो ये दो उत्पादन शुरू किया, ऊंट पालन और खजूर उत्पादन का शुरू किया। आप कहेंगे राजा करेंगे ये सब, राजा नहीं करेंगे। बाकी जो उनके साथ आए थे ना, जो भी सैनिक आए थे, सैनिक के अलावा और भी बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने क्या किया? ये सब करना शुरू किया, ऊंट पालन और खजूर उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे गजनी, गौर, अरब। तो ये अरब ही सबसे पहले आए थे ना। कौन आए? अरब आए। और अरब में कौन था? उधर से मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो नेतृत्व कर रहा था, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 711 ईस्वी में हुआ था, तभी तो 712 में वो सिंध विजय किया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो ये 711 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था अरबों द्वारा। और अरबों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन कासिम। और 712 में कौन क्या जीता? सिंध को जीत गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 711 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब किया गया? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय 713 ईस्वी में, 716, 712 या 719। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला? कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला जजिया कर वसूला था। ध्यान रखिए कौन वसूला था? ये मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर वसूला था। चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।